कैन मेरी जान तेरे वर्गे में हजार वेखे ने आए ने ते गए ने ते लथे ने ते गए ने Dude, I really love the transition there. आराम से एक पोलाइट सा कैन आ रहा होगा सीधा फैसलाबादी हाँ ट्रक लग जाता है आगे डांस बड़ा वायरल हुआ था टिप टिप बरसा पानी हाँ मैंने वो डांस स्टेप था ये क्या कौन से सेलिब्रिटी का बोटॉक्स सबसे खराब हुआ होगा हमारी वो जो टिकटॉक में होती हैं डॉली जी हाँ उनका थोड़ा सा खराब हुआ था एक लड़की ने आपको कहा था यू लुक सो ग्रेट और ये तो यू सेड पैर सारा बोटॉक्स से कमाल है अवार्ड्स हमारे क्या रह गए हैं उधर आप काल के बाजू नंगी करके सॉरी बाजी टिकटॉक की दुनिया में आजकल क्या चल रहा है डबल टैप वाले गालियां देना कपड़े ला ऐ कर ओ कर मैं एक बंदे को जानता हूँ उसने मेरा एक दरवाजा फिक्स किया था घर के अंदर मुझे कहता भाई जो ना अपना टिकटॉक लाइव पे आके मेरे साथ मैच कर ले मैं इससे पेड़ ना मारा मैं पागल ना तू कैन देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ गाइस आउट देयर जो आपकी तरह मेकअप भी कर रहे हैं डांस भी कर रहे हैं व्हाट डू यू हैव टू नो 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 जुनैद डोंट कंपेयर मी विद आप हम्बल कर रहे थे आप कह रहे हो मुझे कंपेयर ना करो हाँ भाई क्या है भैया वी आर बैक इन दुबई स्टूडियोज और मेरी कोशिश होती है जब भी इस ज़बरदस्त शहर में हूँ आपको ज़बरदस्त लोगों से मिलवाऊँ और आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट थे ही इज़ बाय फार द मोस्ट ग्लैमरस द मोस्ट फ्लैम्बोयंट द मोस्ट स्पाइसी कैन डॉल जी हाँ अदनान की हम बात कर रहे हैं आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है हमने बात की उनकी बचपन के बारे में उनकी जर्नी कैसे रही किस तरह उन्होंने ट्रांजिशन किया अब वो वाला नहीं भाई इनटू कंटेंट क्रिएशन मतलब वो पहले हॉस्पिटैलिटी बिजनेस पे थे स्किन केयर की हमने बात की लॉलीवुड बॉलीवुड की हमने बात की कंटेंट क्रिएशन की जेलसी की हेट की और बड़े मज़े की फन बातें भी की हैं आप बहुत एंजॉय करेंगे आइए चल के अदनान से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं कैन मेरी जान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी इतने अच्छे आप मेहमान हैं कि अपना सामान खुद लाते मेहमान नवाज है ना हम लोग माशाल्लाह लवली टू बी हियर और मुझे ये बताएं ज़िंदगी कैसे गुजर रही है ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत पॉजिटिव और आई से कि फुल ऑफ मोहब्बत से गुजर रही है और खूबसूरती के साथ नाइस सो टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ Where did you grow up? फैसलाबाद 100%. I'm so proud of फैसलाबाद. Initially जो है हम सरगोदा में रहे थे 4-5 साल मगर उसके बाद हम लोग फैसलाबाद मूव हो गए so I believe that is the place where I belong. Like होश संभाला मैंने सरगोदा में ही था सही मगर I believe I was in 3rd standard when we moved to Faisalabad and since then you know I was like you know that's my city and that's where I am from. So फैसलाबाद में ही ग्रो हुए हैं और वहाँ ही बड़े हुए हैं प्योर पंजाबी proud of that और Yeah, I'm just so happy of my roots. I always feel proud. मैं बोलना चाहता तो तड़क करके मेरी पंजाबी बाहर आ जाती है Dude, I really love the transition there. आराम से एक पोलाइट सा कैन आ रहा होगा सीधा फैसलाबादी हाँ ट्रक लग जाता है आगे अच्छा so what was your childhood like? Childhood I believe was very challenging. I would say मेरी मदर ने हमारे लिए बहुत काम किया because my father also passed away in a very young age or we were not together for so long. So she worked very hard and she had a salon, mashallah. Achha. Yeah. So since beginning I knew what is beauty industry. घर में सब कुछ चलता था. So you know मामा ने घर में ही बनाया था. And the entire community which was around us, they used to respect my mom a lot because उन्होंने बहुत सी बेटियों को दुल्हन बनाया वहाँ पे सब लोग जानते थे ना इस बात से कि ये आंटी ने ना हमारी बेटी को दुल्हन बनाया था ये उनका बेटा है और मैं कभी कभी ईद होती थी तो मुझे थोड़ा सा ड्राइंग का शौक था so my mom didn't know how to do मेहंदी so I would sometime help her to do मेहंदी also in the salon अच्छा अगर वो बिजी होती थी तो I believe it's a team work तो वो बिजी होती थी तो मैं बेसिकली खाना बना देता था बर्तन धो देता था यू नो आई वुड डू दिस हाउस होल्ड थिंग्स तो मेरे इतने शुरू से फ्रेंड्स नहीं रहे कि मैं बाहर क्रिकेट खेलूँ फुटबॉल खेलूँ मेरी वो लाइफ ही नहीं रही और आई बिलीव वो ये चीज़ जो थी घर में रहना इट मेड मी डिफरेंट देन अदर बॉयज़ और मुझे ये एक्सेप्ट करते हुए कोई शर्म नहीं आती कोई तकलीफ नहीं होती कि आई एम वेरी डेलिकेट एज कम्पेयर टू मे बी अदर गाइज आउट देयर बिकॉज मैंने अपना सारा चाइल्डहुड अपने घर में गुजारा है अपनी मदर की खिदमत में गुजारा है तो दैट्स वाई एम बिट डिफरेंट मेरे में वो ओछापन या मेरे में वो गली वाली बातें नहीं हैं सो इट्स आई बिलीव इट्स अ ब्यूटी ऑफ मी because you guys were in survival mode for like शुरू से you have seen the bad side of the society you know because single mother in Pakistan back in 2010 or stuff it's not an easy thing you know कि वो भी salon खोलना to do some glamorous job but she is my inspiration and she told me to never stop
एंड आई नेवर स्टॉप सिंस देन। वो तो मुझे शुरू से कहती थी, अदनान तुम एक बहुत बड़े स्टार हो, तुम्हें लोग रोक रोक के पिक्चर बनाया करेंगे ना। Really? अम्मी कहाँ बनानी है किसी ने, कहाँ होना है। बट वो शुरू से मुझे कहती थी कि ना कॉलेज की जो है ना प्लेज वगैरह ड्रामाज वगैरह उसमें हिस्सा लो, डू एज मच एज यू वांट टू डू गेट एक्सपोजर एज मच एज यू कैन। मैंने कहा अम्मी गाने पे डांस कर लो, करो, 1000 लोग हैं 10 लोग, करो, डू इट बिकॉज यू आर मेंट टू बी दैट। मुझे कहती थी गलत घर में पैदा हो गए हो तुम्हें किसी एक्टर के घर पैदा होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, भी खुद बन जाएंगे तो आई बिलीव आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई चाइल्डहुड। आई हैड अ वेरी अमेजिंग चाइल्डहुड, अ लॉट ऑफ challenges, but I am never regretting any of the challenge. I'm thankful to those people who I believe broke my heart. I'm thankful to my father who maybe got separated. I'm thankful to each and every harsh word I have heard in my childhood. इतने जितने लोगों ने बुली किया, जो किया, I'm thankful to all of them. Because अगर वो ना किया होता, so I'm not that thick skin and that strong individual who I am today, sitting with Junaid, who have done podcasts with so many incredible people, so many amazing leaders, I would say. So I believe itself, this is an achievement for me to sit here next to you Oh, thank you. also That's so and sweet. talk to you and tell you about my journey. थैंक यू। अच्छा, सो लाइक व्हाट यू आर सेइंग एसेंशियली कि जितनी भी हार्डशिप्स इंसान की ज़िंदगी में आती हैं वो उस वक्त तो बहुत जहर लगती हैं, और उस वक्त आप अल्लाह से कंप्लेन भी करते हो, आप अकेले में रोते भी हो कि लगता है कि सारी दुनिया भर की जो सज़ाएं हैं वो मुझे ही मिल रही हैं, बाकी सब तो नॉर्मल चल रहा है। बिल्कुल। तो आप बड़ी कंप्लेन भी करते हो, लेकिन जब आप अल्हम्दुलिल्लाह किसी मकाम पे पहुंच जाते हो, व्हेन यू लुक बैक, तो आपको वो हर चीज़, वो हर हार्डशिप या हर वो बुरा लफ्ज़ या हर वो बुलिंग आपको नज़र आता है कि मेरी कैरेक्टर डेवलपमेंट में इसका हिस्सा था और ये बहुत ज़रूरी भी था। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना कि जब सोना बनना होता है तो उसे आप कान से निकालते हैं, उसको कितना प्रोसेस करते हो, एंड में इट बिकम्स प्रॉपर कुंदन जो बन जाता है। yeah. तो आई बिलीव इट्स अ प्रोसेस। बट मैं कहूँ कि मैंने शुरू से ना कभी कंप्लेन नहीं की थी, मैं शुरू से ना चुप हो जाता था। और दैट वाज अ ट्रिक दैट आई डिस्कवर्ड थ्रू अल्लाह, कि मैं ना मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम जो है ना तुम्हारे उम्रे बड़े स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये है वो है। मैं कहता हूँ भाई इमेजिन करो अगर मेरा उम्रा स्पॉन्सर होता है, व्हाट लेवल ऑफ माई क्लोजनेस विद अल्लाह इट इज़, कि मैं कितना करीब हूँ अल्लाह के कि वो मुझे पैसा खर्च नहीं करने देता, मुझे इन्विटेशन आता है, मेरा सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है, मैं जाता हूँ बिकॉज आई एम सो क्लोज टू हिम। और आई बिलीव ये हार्डशिप मैंने अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मेरे ना बचपन में एक स्टोरी पढ़ते थे, एक बूढ़ी औरत थी, उन पे कूड़ा फेंकती थी, वो बड़ी मुझे बात याद आती। फिर जब मैं उसको एनालाइज किया, मैंने कहा यार कूड़ा फेंकती थी, आज हमारे ऊपर एक पानी का कतरा कोई फेंक दे, कोई बात कर दे, हम कहते हैं तेरे चपेड़ मार के मैं जबाड़ कर दा, वो वाली नहीं ना। तो मैंने शुरू से सब्र बड़ा सीखा है, और आई बिलीव वो सब्र मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, और वो सब्र मैं अपने साथ अभी तक लेके चलता हूँ। बहुत लोग बहुत बड़ी बातें कहते हैं, आई ऑलवेज कीप क्वाइट, एंड आई वाज लाइक यू नो तुम्हें अल्लाह बताएगा, देखी मेरा बदला जो है ना बड़ा खराब है। एंड दैट्स द बेस्ट रिवेंज। दैट्स द बेस्ट रिवेंज। अच्छा, आप लोग कितने बहन भाई हो? हम लोग 2 भाई हैं। अच्छा जी, मेरा बड़ा भाई जो होता है वो ब्राज़ील रहता है। अच्छा जी, ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर माशाल्लाह। And why all the way to Brazil? Well, he traveled a lot. He's a well-traveled individual. He was in Qatar, then he moved to Shanghai. He speaks Chinese. Really? And then uske baad he got an offer from Brazil, and he says that Brazil took my heart and I'll never go anywhere else. So Brazil mein bahut khush hai and having an amazing time. I'm going to see him in October now. So looking forward for our amazing jamming together. Zabardast yaar. And he's proud of me, what I do. Very nice, very nice. अच्छा, so like फिर आप फैसलाबाद रहे, फिर उसके बाद जिंदगी किस तरह ट्रांजिशन होती रही? जिंदगी आई बिलीव सोशल मीडिया जो है इट्स अ एल्बम। हम बचपन में अपने जब घरों में जाते थे अपने रिश्तेदारों के, वी वुड ओपन अ एल्बम, दिखाते थे कि ये मोमेंट थी, ये मोमेंट थी। अब वो एल्बम जो थी वो डिजिटल हो गई। कुछ लोग सारी फैमिली को दिखाते थे, कुछ लोग फैमिली को नहीं दिखाते थे ना, अपना प्राइवेसी रखते थे। तो वो जब डिजिटल होगी तो हमने वो एल्बम दुनिया को खोल दी, वो सोशल मीडिया बन गया। सो आई बिलीव उसमें कुछ लोगों की एल्बम बहुत मज़े की होती है, कुछ लोगों की एल्बम प्राइवेट होती है अपने कुछ लोगों के लिए। सो आई बिलीव दैट्स द एल्बम दैट आई एम शोइंग इट टू पीपल। और आई बिलीव उस एल्बम में यही हुआ कि आई वाज इन फैसलाबाद फॉर शो, आई स्टडीड, मुझे कुछ पता नहीं था करना जाना किस तरफ है। अब मेरा था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगा, यू नो उसका बड़ा वो टॉप पे था 15-20 साल पहले कि ना फैशन डिज़ाइनर बन जाओ, हाँ। तो यू नो फिर मुझे लोगों ने कहा तुम दर्जी बनोगे, तुम ये करोगे ना। आई वाज लाइक व्हाट द हेल मैन। उसके बाद somebody met me, his name is Junaid also by the way. Achha. Yeah, and he was from Serena Hotel, he was in the HR department. He met me and he was like, man, you're for a hospitality hotel industry, you're so nice and you're good in talking to people, why don't you join? तो मैंने फिर
जुगाड़ लगाया. I studied hospitality and then I moved to Serena Hotel. I worked over there as an operator, then receptionist, you know, काम किया, बहुत सीखा, बहुत लोगों से मिला. I just met so many amazing people and I was like, this is an amazing industry. उसके बाद मुझे मौका मिला दुबई आने का 14 साल पहले. I was like, why not? I downgraded myself for a new experience. From receptionist to again, I came as an operator. But I knew I will prove myself because the moment I picked up the call, I answered the phones and they were like, oh my God, this guy needs to come on the front. He doesn't belong on the back. So वहाँ से I moved here to Dubai and then social media, I believe I was always there. मगर जब से ये story concept आया ना, stories लगाने का, तो मैंने इतनी stories इतनी लगाई कि वो आज तक अब जो है अल्लाह का शुक्र है कि मैं story डालता हूँ तो at least 200,000 people they watch it and they connect, you know. So morning, evening, afternoon, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, they love to watch. It's like a therapy for them. And then मेरा एक famous है question answers जो मैं करता होता हूँ बहुत ज़्यादा, उसकी reels लोग लगा रहे होते हैं screen record करके. So I believe it became a therapy for them. That's amazing. अच्छा, और फिर ये Ken doll वाला transition कब हुआ? Ken doll वाला transition, to be honest, it's been 5 years. मैंने पहले बनाया था दुबई party boy. But I believe it was not a good idea. I was not influencing people in the right direction. I was influencing people to just to do a party. But party आप कितनी कर लेते हैं? You know, you get tired in the end of the day. So here I was like, some people they used to tell me a lot in the parties that you look like a Ken doll, this perfect face and everything. I said, you know what? I can use it in a very right way. तो मैंने फिर उसको Ken doll दुबई के नाम से किया. And I got really appreciated. And I believe this is the beauty of Dubai, that equality, you know, humbleness, and you know, freedom of doing whatever you want to do in a right limits. और I believe मैंने वो किया, मुझे इतनी appreciation मिली. कोई clinics were inviting me for facial, this, that, skin products are coming in. PR इतना मैंने enjoy किया, but then I was like, you know what, no, मैं कितने PRs ले लूँगा. Then I started to make sure to make my work even more amazing. और COVID आया, सब कुछ dead था, सब कुछ close था. एंड उसके बाद के उसके अंदर टिकटॉक के अंदर मुझे अपने एक मास्क रिमूवल वीडियो बनाई जिसमें लोगों ने कहा कि ये लड़का तो फेक है, इसने फ़िल्टर लगाया हुआ है. और मैंने फिर पंजाबी में इस बंदे का जवाब दिया, मैं कहा मेरी जान है, 80 सोने जमे हैं. वो वीडियो वेंट ऑन मिलियंस एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड. देन आई वाज लाइक, द पीपल डिडंट इवन नो आई वाज फ्रॉम पाकिस्तान. तो मैंने फिर जब पंजाबी बोली, वो लोगों ने कहा यार ये तो घर का बॉय है, जिसका घर में नहीं पंजाबी बोलते, मज़ा आता है. फिर मैंने लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी. बहुत स्टिच बने, बहुत गालियाँ पड़ी, इतनी गालियाँ ये लोग देते थे. पूरी 10-10 मिनट की मेरे पर वीडियो बनती थी गालियाँ दे के. मैंने कहा ठीक है. मगर फिर यहाँ पे टिकटॉक एक इवेंट हुआ, छोटे इवेंट्स होते थे. मैं शुरू में जाता था, बड़ा मासूम था. मैंने कहा वो केक कटिंग पे जाएंगे, मैं केक काटूंगा. तो आई गॉट देयर और तब मुझे पता लगा कि वो लोग जो मेरे पे गालियों वाली वीडियो बनाते थे, दे वर इन द क्यू टू टेक अ पिक्चर विद मी. एंड आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज़ व्हाट इट इज़. और उसके बाद फिर आई स्टार्ट टू रियलाइज़ कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है. चपड़ी टिकटॉकर बनना है या क्लासिक एक्सक्लूसिव टिकटॉकर बनना है, या चपड़ी इंस्टाग्रामर बनना है या अच्छे वाला बनना है. सो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर मेरा फोकस इज ऑलवेज फैमिलीज. आई ऑलवेज वॉन्ट टू मेक श्योर आई हैव अ फैमिली फन. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास बुजुर्ग आते हैं कि बेटा हमारी बेटी, हमारी अम्मी, हमारे भाई आपकी बहुत पसंद करते हैं. दैट्स व्हाट माय विनिंग इज. जब मुझे लोग कहते हैं यार आप अम्मी को बड़े पसंद है, मैं कहता हूँ यार दैट्स वेयर आई विन. दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज. जहाँ पे अम्मियाँ बहनें भाभियाँ बैठ के देखती हैं, तभी मैं बड़ा फैमिली वाला कंटेंट बनाता हूँ. आई एंजॉय दैट. हाँ, उसके अंदर थोड़ी सी ज़बान ज़्यादा भी स्लिप हो जाती है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. हम लोगों की सबकी होती है घर के अंदर. तो आई बिलीव आई कीप इट वेरी हाउस वाला. Do you think there's a lot of pressure, like जैसे आपने बोला कि इतना hate आता है सोशल मीडिया पे, how do you tackle? I'm sure बहुत सारे बच्चियाँ सुन रहे होंगे who want to get into the limelight and they want the life, मतलब उनको ब्लॉगिंग करनी है या किसी भी किस्म का कंटेंट बनाना है, बट बहुत से लोगों की रिजर्वेशन ये होती है कि यार हेट बड़ा आता है, गालियाँ बड़ी आती हैं. तो how can people learn to have a thick skin? I believe you always have an option, a very quick, you know, tap connect and you can block someone. It's that easy. You have options to filter the comments. मेरा TikTok with the comments filter है because I have a lot of female there. मेरी almost 89% following on TikTok is basically females. Really? Yeah. So I really respect that and I don't want them to read anything bad. So उसके ऊपर मैंने सेंसर कर दिया. Instagram I keep it open because algorithm goes well when there is a lot of engagement. तो उसका मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, खा लेते हैं गाली. बट उसके अंदर भी खुशी होती है देख के नीचे लोग लड़ रहे होते हैं, ओ तेरी प्राण तूने गाल कटी, ओ तू खुद होगा, तेरी प्राण ये वो. मैं कहता हूँ यार ब्रो, आई हैव पीपल डूइंग दैट फॉर मी. तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बट लगे रहो. बिकॉज कोई घर में बैठ के यू नो कीबोर्ड वॉरियर लेटा हुए सोफे पे आपको कमेंट कर रहे हो, उसकी क्या लाइफ होगी. आप जहाँ पे आ गए हैं, आपको किसी ने देख लिया, आपको किसी, जब तक आपके लोग अगेंस्ट नहीं है ना, मेरे ख्याल से आप मज़ा नहीं कर रहे. आपको वो ना
स्पाइस नहीं है. लोग आपके अगेंस्ट तभी होते हैं जब आप ना लगे होते हैं कि भाई when you're winning. When you're winning, that's when you will have a hate. I believe that's the thing. कभी मैं कहता हूँ यार हीट नहीं आ रही, खैर है क्या हुआ है. मैं कहता हूँ फिर मैं जो हमारे सिग्मा ब्रोज है ना, फिर मैं उन्हें कहता हूँ ब्रो इधर आत पनो लाइफ से खमा मैं. फिर 4,000 गाली पड़ती कहता हूँ हाँ सुकून हो गया. देख ले जी, लोग जो समझते हैं कि जी हमने गाली देके दिन खराब कर दिया, अगला तो एंजॉय. मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कितना खबर गालना. अच्छा, सिग्मा ब्रो की बात की, आपके बहुत अच्छे दोस्त खलीलुर रहमान कमर साहब, जिनके साथ आपकी बड़ी एंगेजमेंट भी रही इन द पास्ट फ्यू वीक्स, अभी बड़ा लाइमलाइट में है. जी जी. तो इट्स अनफॉर्चुनेट, ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोना मेक फन ऑफ व्हाट हैपेंड. बिल्कुल. इंसान होता है, ट्रैप हो ही जाता है, गलतियां हो जाती हैं. इट डजंट मीन कि अगर आप 50-60 साल के हो तो आप कोई मतलब दरवेश कह रहे हैं ना, दरवेश बन जाए, इनविंसिबल हो जाएं. जी. बट हैविंग सेड दैट, हाउ डिड यू टेक दैट इंटरेक्शन जब वो उनके साथ चल रहा था? आई बिलीव इंटरेक्शन के लिए ना, आप किसी के बारे में कोई बात करते हैं ना, आप उसका यू नीड टू, ये हमारे ना पाकिस्तान में बहुत कम है. पीपल दे डोंट वर्क बिफोर गेटिंग इनटू अ फाइट, एनालाइज करने का टाइम देते. मैं कहता हूँ कभी गुस्सा भी आता है ना, माइंड में एक दफ़ा 10 तक गिन लो फिर जवाब दो. आई एम दैट पर्सन. तो वो जब उन्होंने जो चोरी कॉल की अदनान सिद्दीकी साहब को, एंड आई बिलीव ही ट्राई टू गेट इन टच विद मी कुछ फ्रेंड्स के थ्रू, बट देन आई ऑलवेज अप्रिशिएट व्हेन समबडी गेट्स इन टच विद मी डायरेक्टली. मैं इनडायरेक्टली कभी बात नहीं करता. डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं, मुझे अल्लाह का शुक्र है टॉप क्लास सेलिब्रिटीज़ के मैसेजेस आते हैं. आई स्पीक टू देम, आई एम इन टच विद देम विद सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव. एंड आई बिलीव मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे पाकिस्तान की सबसे पाकिस्तान के, आई मीन बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज दे फॉलो मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दिस बिकॉज आई डू समथिंग डिफरेंट. सो आई बिलीव अगर वो इंटरेक्शन मेरे पे जब कब आया, जब अदनान सिद्दीकी वाज एक्सप्लेनिंग द इंसिडेंट कि ऐसे कि एक अदनान, उन्होंने भी, और उसने अदनान सिद्दीकी, आई लव हिम बिकॉज ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल. इसे अदनान साहब हैं दुबई की, उन्होंने कहा मगर मैंने गाली नहीं दी थी. मैं वो हम एज अ पंजाबी तेरी भैन नो, ये दिस इज आवर वे, ठीक है ना. आपका हाथ सड़ता है, आप कहते हो ओ पैण दी. हम लोग, हमारी आदत है पंजाबी में पैण लफ्ज़ निकल आता है हमारे मुँह से. ये हमारा वर्ड है, दिस इज इन अस, पैण ओ पैण ओ पैण ओ पैण. गाली नहीं दी थी मैंने. आई एम सॉरी, आई एम नॉट समबडी हु विल कम एंड अब्यूज समबडी, आई एम नॉट दैट पर्सन. सो उन्होंने कहा यार, उसने मुझे अदनान साहब ने कहा कि ओ तेरी पैण, मगर बस आगे उसने कुछ नहीं कहा. उन्होंने भी ऐसे कहा तो कहते हैं मैं देख लेता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं संभाल लेता हूँ इन बगैरतों को. एंड आई वाज लाइक वेट अ सेकंड स्वीट हार्ट, ना, बगैरतों को ऐसे नहीं होता. यू डोंट इवन नो मी, यू डोंट इवन नो हु आई एम, एंड यू डोंट इवन नो whom you are playing with first of all. Because I'm very transparent, I'm always very open about things. और सोशल मीडिया मैं संभाल लेता हूँ, किसी की बाप की जागीर नहीं है, राइट. सोशल मीडिया is a place where everybody is welcome to enjoy, to display their talent, to talk what they can. Freedom of speech है ना, to extend. ज़्यादा करेंगे तो आप वायलेट हो जाते हैं, सिंपली जो सी बात है. तो आप अन्य वाह किसी को ना ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तुम्हें ठीक कर लूँगा. कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता. ठीक करने वाली सिर्फ एक ज़ात है. तो आई बिलीव ही, जब वो ये वाला वर्ड आया, सो आई वाज नॉट रियली हैप्पी. आई वाज लाइक no, that doesn't work. But then again I gave my answer. I was like, ऐसे नहीं कहते बगैरतों को. मैंने I gave a very nice answer on the video and I kept quiet. I said, you know what, the way he is portraying himself, he's doing a biggest mistake. इतना आलम बन जाना फेमिनिज्म, तुम तो फीमेल ही नहीं है ब्रो, तुम्हें फीलिंग का ही नहीं पता एक खातून की क्या होती है, एक खातून की तकलीफ़ क्या होती है, खातून एक माँ की तकलीफ़ क्या होती है, एक बहन की. यू आर नॉट अ वुमेन टू टॉक अबाउट वुमेन्स राइट और फेमिनिज्म के बारे में बात. तुम कौन होते हो यार, तुम तो बंदे हो. तुम अपने बच्चों को संभाल लो पहले, दैट विल बी द बिगेस्ट थिंग. यू नो व्हाट आई मीन. तो आई बिलीव कोई लीड नहीं लेनी चाहिए किसी चीज़ के अंदर भी, मर्द होकर. यू जस्ट लेट पीपल बी द वे दे आर, दे वांट टू डू थिंग्स. एक गुरु बन जाना कि जी लोग जाहिल हैं, ये है वो है, आई बिलीव दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दैट्स वेयर ही फॉल. और जहाँ पे गलती की, और आई बिलीव कितने लोगों को तकलीफ़ भी होती है, और आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ हो जो किसी को बहुत ज़्यादा हो सकती है, इट गोज़ इन अ रॉन्ग डायरेक्शन एंड इट वेंट फॉर हिम इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. और अब देखें, अब तमाशा बन गया है इज़्ज़त का. सो आई विश हिम गुड लक. आई विश कि थिंग्स गेट्स बेटर फॉर हिम बिकॉज आई बिलीव इट्स ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर हिम, हिज चिल्ड्रन. दे आर वेरी यंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जो इतने जवान हो और इतना ख़राब सोशल मीडिया टारगेट कर रहा हो उनके बच्चों को, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग. और आई बिलीव उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं है इसमें कि, बट पीपल आर टारगेटिंग because when you come into the wrong light, everything comes with you. So yeah, I wish him good luck.